दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, मधु किराना एंड मोटिवेशनल चैनल में। दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं? एक बंदा अपने अपने सेल्स में काबिल है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने कैसे अपनी दुकान में ग्राहकों को बढ़ाया है। देखिए, मैंने शुरुआत की थी 2021 को, ये दुकान दिया था, मैंने नहीं दिया है। और इसी पे मैंने, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, दुकान को खोलते हो, अपने नुक्कड़ में दुकान को खोलते हो तो वहाँ पे क्या है, लिमिटेड कस्टमर्स है। और नुक्कड़ में और भी आपके दुकान हैं जो आपके कंपटीटर्स हैं, कोई पुराने हैं तो कोई नए हैं। तो उनसे बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, और कस्टमर्स आप ही के पास क्यों आए? जो चीज़ एक ही सही सामान, सब सामान सेम टाइप की, सेम ब्रांड की हर एक दुकान में मिल रही है। देखिए, पहला तो आपको अपना व्यवहार इसको सही रखना होगा। और दूसरी बात जो है, मैं क्या करता था, जो छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं उनको 1 रुपए की चॉकलेट दिया करता था। वो जब भी आते थे दुकान में, मैं ऐसे फ्री में दे दिया करता था। तो ये क्या चीज़ थी, बच्चों के दिमाग में एक स्टक करती है, जो मुझे वहाँ पे चॉकलेट जाने से ही मिलती है। और अंकल बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, चॉकलेट देते हैं। तो चॉकलेट मेन रीज़न होता था। तो वो जब भी रोज़ अपने मम्मी पापा इनको थोड़ा फोर्स किया करते थे, जो वो अंकल के दुकान जाओ, तो मैं यहाँ पे लेज़ वगैरह ये सब मैं टांग के रखता था। बच्चों की जो चीज़ है, पहले शुरुआत मैंने इसी से की थी। तो बच्चे क्या करते थे, लेके आते थे तो मेरे चिप्स भी बिक्री हो जाते थे, मैं चॉकलेट दे दिया करता था। साथ साथ मैंने धीरे धीरे क्या किया, वो आपका अमूल स्प्रे का चेन, छोटे कोई बिस्किट हो गया, मैरी बिस्किट, ये सब मैं लेके आके टेबल पे सजा दिया करता था। तो जब भी उनके मम्मी पापा आते थे, उनके बच्चों की ज़बरदस्ती करने पर वो आके देखते थे, अरे चलो अमूल स्प्रे भी मिल रहा है, अरे चलो बिस्किट भी मिल रहा है, तो वो क्या करते थे, ये तो घर में ज़रूरत पड़ती ही है, चलो ले लेते हैं। तो वो ले लिया करते थे। तो इसी तरह से ना क्या हुआ, मेरे भी सेल बढ़ने लगे। कस्टमर्स जो है वो आके कहते थे, ये रखा करो, ये भी मुझे लगती है, ये भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं लेके आया करता था। तो इस तरह से मेरे जो है कस्टमर्स बढ़ते गए, एक बिहेवियर। और दूसरा इसी तरह से। और एक आपको जो है रेट रेट आपको एकदम सही रखना होगा, क्योंकि देखिए, किराना एकमात्र ऐसा बिजनेस है, ऐसा दुकान है, जो कस्टमर्स जो है, कस्टमर्स को या लोग को, उनका ये हर महीने उनका एक बजट में रहता है। हर महीना उनको लेना ही पड़ेगा। शॉपिंग हर महीना करे या ना करे, दूसरे चीज़ हर महीने करे या ना करे, लेकिन आपका जो डेली यूजेस का चीज़ है, खाने पीने की चीज़ें, ये आपको लेनी ही पड़ती है हर एक कसम। तो वो वहाँ पे अपना जो, वो लोग अपना बजट है उसको फिक्स करते हैं, उसको देखते हैं कहाँ पे उनको थोड़ा सस्ता मिलता है, ताकि उनका 10 रुपये भी सेव हो। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट के रेट के बराबर तो संभव है नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह मार्केट के रेट की तरह बराबर है। आप जितना कम हो सके तेल, चीनी, आटा, इन चीज़ों में आप जितना कम मार्जिन हो सके आप रखिए। तो ये है ना, कस्टमर्स के दिमाग में बहुत स्टक करता है, जो सरसों का तेल हो गया या फिर आपका आटा हो गया, जो ये लगभग मार्केट के ही बराबर है। तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे ये सामान लेने के लिए। ये सामान जब भी लेने आएंगे तो अदर्स सामान भी आपके बिक जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन इसलिए कम रखना होगा क्योंकि ये आपका डेली बिकेगा, रुकने वाला सामान नहीं है। तो इसमें आप मार्जिन अगर कम भी रखते हैं तो आपको महीने का एक सेल मिल जाएगा इससे। 1 रुपये 2 रुपये करके आप अगर महीने में जोड़ोगे, कितना आप आटा, कितना केजी आटा बेच रहे हो, कितना केजी तेल बेच रहे हो, इस सब से आपको एक महीने का हिसाब मिल जाएगा। तो उसमें आप जितना कम मार्जिन रख सकते हो रखो। तीसरी बात जो है, आप अपने दुकान में वैरायटी रखा करो। ठीक है ना? वैरायटी जैसे हो गया आपका, अच्छे अच्छे शैम्पूज़, अच्छे अच्छे साबुन, जो है थोड़ा कम रखा करो। ठीक है? तो उस पर आप कुछ पैसे उस पर आप कमा सकते हैं। और बच्चों के सामान जितना हो सके आप रखा करो। और जो आप सामान जब रखते हो तो आपको देखना पड़ेगा आप किस लेवल पे रख रहे हो, आईक्यू लेवल। ठीक है ना? एक होता है आईक्यू लेवल। एक बच्चा आता है, आप एक छोटी सी टेबल रखा करो, जिस पे क्या है, बच्चा जब आके खड़ा हो सामने तो उसको उसके मतलब उसके लायक सामान, जो कैडबेरीज हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सारा कुछ उसको उसके टेबल में दिखे।
तो वो अपने पेरेंट्स को ज़िद करेंगे, ज़िद करके ये सामान लेना है, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा सेल मिल जाएगा, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह ये सब में एक मार्जिन रहता है, उससे आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स फुटफॉल भी बढ़ेंगे। तो क्या है ना, दूसरी बात है, आप कुछ भी अगर सामान जैसे बेकरी का सामान हो गया, वो भी आप एक टेबल पे, जैसे हो गया कमर तक के टेबल का हाइट करके, उसमें आप बेकरी का सामान रखिए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, ब्रेड हो गए, तो ये सारा कुछ लड्डू वगैरह ये हो गया। ये क्या है ना, कस्टमर जब खड़ा होगा वो थोड़ा सा नीचे करेगा तो उसको सारा सामान दिखेगा, सामने से पीछे तक आपका पूरा सामान दिखेगा, तो उसमें से वो पसंद करके ले जाएगा। जो ये डेली की यूज़ वाले चीज़ है, मतलब डेट रहते हैं इसमें, डेट रहने की वजह से ये आपको फास्ट मूविंग, फास्ट सेल चाहिए इसके लिए। तो आपको क्या है, उस हाइट में रखने से आपका सारा सामान आराम से बिक सकेगा, ठीक है ना। और आपके जो यूनिक प्रोडक्ट्स है, जो थोड़े कीमती वाले प्रोडक्ट्स है, उसको भी आप एक रैक, ज़्यादा नहीं, मैंने पीछे आप देख रहे हैं ये वाला रैक, ठीक है ना, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, 800 के लगभग का पड़ा था। तो इसका हाइट भी सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सामने ले करके आके आप इसमें जो भी कीमती सामान है, हो गया आपका, जैसे हो गया जैक ऑलिव ऑयल हो गया, या शैम्पू हो गया आपका 150 ml के, आपके लॉरियल के शैम्पू हो गए, ये सारे जितने भी सामान है, अमूल स्प्रे 500 ग्राम के, 1 kg के, ये सारा सामान आप ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप दो पीस करके यहाँ पे आप ला करके सजा दीजिए, ताकि कस्टमर्स को दिखे सीधा। तो इससे क्या होगा, आपको सेल, फास्ट सेल मिलेगा, क्योंकि वो दिखता है, ठीक है। आटा वगैरह ये सब क्या है, आप बाद में, पहले पहले आपको सामने रखना पड़ेगा, जो हाँ मेरे को मिल रहा है इस दुकान में, आटा भी मिलता है, तेल भी मिलता है, चीनी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ये आपको सामने रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर बाद में वो आप अलग जगह रखिए, जब सेल आपको कस्टमर्स मिल जाए, सेल आपका बढ़ जाए, तो आपको बाद में अलग से रख सकते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है। लेकिन आपको हमेशा से वो जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपको हर वक्त आपको कस्टमर्स के आंखों के सामने रखना होगा, ताकि वो दिखे और सेल हो, ठीक है ना। तो ये कुछ जो एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो लगता है इससे आपको कुछ हेल्प मिले तो इसलिए मैंने इसको शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, और उन्नति सभी को मिले, ये मेरी आशा है, दुआएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार।